हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बच्चों क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 14.4। चैप्टर का नाम है आपका सांख्यिकी और चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जो हम आज करने जा रहे हैं 14.4। ठीक है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में। और देखो इसमें आपका क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। और अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन सबसे इजी हैं पूरी बुक के, ठीक है, इसलिए ज़्यादातर एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते ज़्यादातर। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो मैं पढ़ता हूँ और इसमें जो टेबल बनी है ऑलरेडी मैं पीछे बना चुका हूँ। और इसमें हमने जिस प्रकार से तोरण बनाना है ये मैं आपको समझा दूंगा। बना इसलिए दिया क्योंकि स्केल से बनाया तो थोड़ा टाइम जरूर लगा इसको बनाने में, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे बनाना है। जैसे कि इसमें कहा है निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। दैनिक आय रुपयों में दे रखी है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, 100 से लेकर के 120, फिर लास्ट 180 से 200 तक। फिर सेकंड नंबर पर जो टेबल आपको दे रखी है वो दे रखी है श्रमिकों की संख्या, जिसको आप बारंबारता सारणी भी बोलते हो। तो यहाँ बारंबारता भी एक चीज़ लिख लेना, ठीक है। दोनों टेबल आपको दे रखी है। अब यहाँ जो चीज़ समझने वाली है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें देखो कहा है उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचय बारंबारता, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एक तो कम प्रकार की संचय बारंबारता और एक अधिक प्रकार की संचय बारंबारता, इन दोनों को मैं पहले समझा देता हूँ। कम प्रकार की संचय बारंबारता, इसमें कैलकुलेशन वाला कोई काम नहीं है, ठीक है। कम प्रकार के संचय बारंबारता में बंटन बनाना है। अगर आप पहला क्वेश्चन समझ जाओगे तो बाकी के 2 क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं। और दूसरा आ जाता है अधिक प्रकार की, ठीक है, अधिक प्रकार की संचय बारंबारता बंटन बनाना है। अब यहाँ देखो जब कम प्रकार का आएगा, ठीक है, तब क्या करना है, जब अधिक प्रकार का आएगा तब क्या करना है, ठीक हो गया। अब पहले हम इसको समझ लेते हैं जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं। देखो जब आएगा क्वेश्चन आपका कम प्रकार का तो आपने क्या करना है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, जो दैनिक आय दे रखी है, जो अधिक है और कम है वो आपका पहले स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है। इस टेबल को आपने ध्यान से देखना है। जब कम प्रकार की बात आएगी संचय बारंबारता की, तो देखो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ जो दैनिक आय है यानी 100 से 120 रुपये दैनिक आय है कितने श्रमिकों की, 12 श्रमिकों की, ठीक है। पहले वाले यानी 100 से 120 रुपये कितने लोग कमा रहे हैं, 12 लोग कमा रहे हैं। अगर मैं यहाँ आपसे बोलूँ कि 100 रुपये से कम कितने लोग कमा रहे हैं तो आप बोलोगे 0। क्यों? क्योंकि यहाँ 100 जो वो इसमें इस सारणी में इस वर्ग अंतराल में वो आदमी है, यानी ये 12 लोग वो हैं जो 100 से लेकर के 120 रुपये के अंदर अंदर दैनिक आय जिनकी आई है, ठीक हो गया। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि 120 से कम कितने लोग कमा रहे हैं, 120 से कम कितने लोग कमा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, 14 बोलोगे या कितना बोलोगे बताओ। जब मैं आपसे पूछूंगा 120 से कम तो आप क्या बोलोगे, 120 से कितने लोग कमा रहे हैं कम, 12 लोग कमा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे 140 से कम कितने लोग कमा रहे हैं तो यहाँ देखोगे 140 यहाँ लिखा है। फिर 140 से कम देखो 120 वाला भी आएगा, उसमें 100 वाला भी आएगा, 110 वाला भी आएगा, 125 वाला भी आएगा, 130 वाला भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि जब आ जाएगा क्वेश्चन की कम प्रकार की आपने क्या बनानी, संचय बारंबारता बनानी, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ देख लोगे। जैसे पहली वाली जो टेबल बनेगी आपसे किससे कम बनेगी, 120 से कम बनेगी, ना कि 100 से कम बनेगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं 100 से कम बोलूँगा तो 100 से कम आपका कोई है नहीं आदमी, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 100 से कम, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। बट हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 120 से कम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आय या वर्ग अंतराल। ऐसे ही अधिक प्रकार की बात आएगा तो मैं इसी में आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि जो आपकी कन्फ्यूजन रहती है इसमें अधिक प्रकार की संचय बारंबारता और कम प्रकार की संचय बारंबारता में वो दूर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जैसा कहा है आपको, ठीक है, जैसे कि इसमें कहा है आपको अधिक प्रकार की आ जाता, क्वेश्चन में क्या आ जाता, अधिक प्रकार की संचय बारंबारता बनाओ, तो आप क्या करेंगे, अब फिर आप देखोगे 100 से अधिक, ठीक है। अब 100 से अधिक कितने लोग हो जाते, तो आप इन सभी को जोड़ते यहाँ लिखते, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, ठीक है। अगर मैं बोलता 100 से अधिक कितने लोग कमा रहे हैं, मतलब 100 से अधिक कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, तो देखोगे 100 से अधिक में ये सभी आ जाएंगे, यानी जो ये 200 तक कमा रहे हैं ना, तो ये इन सबको ऐड करके आप कहाँ लिखोगे, संचय बारंबारता में लिखोगे। मैं बोलता 120 से अधिक लोग कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, तो 120 से अधिक कितने हैं, 14, 8, 6, 10 इतने लोग आ जाते हैं। ऐसे 140 से अधिक कितने लोग कमा रहे, तो आप इन तीनों को जोड़ोगे। 160 से कितने अधिक, इन दोनों को जोड़ोगे। 180 से अधिक तो ये आप सिर्फ कितने आ जाएंगे, 10 लोग आ जाएंगे। आई होप बच्चों आप इन दोनों को समझ गए। जब कम प्रकार का आएगा, जब अधिक प्रकार का आएगा तो आप कैसे टेबल बनाओगे, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले हम इनका वर्ग अंतराल ले लेते हैं, जैसे कि कहा हमको कम प्रकार में करना है, ठीक है। कम प्रकार की संचय बारंबारता बनानी तो पहले हम इनका वर्ग अंतराल ले लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा, 100 से कम या 120 से कम, क्या करेंगे हम बच्चों, 120 से कम। 120 से कम अगर करेंगे तो देखो उसको 100 से लेकर के जिसकी दैनिक आय 101 होगी, 105 होगी, 110, 115, 120 से कम यानी जिसकी आय 120 तक होगी वो कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे पहले 120 से कम, ठीक है। ये क्वेश्चन इतने इजी है कि एग्जाम में आपके पूछ ही नहीं जाते। पहला 120 से कम, दूसरा क्या हो जाएगा 140 से कम, 140 से
कम। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों आपका 160 से कम। इसको आप क्या बोलते हो, उच्च सीमा भी बोलते हो। जो आपकी ये इधर वाली है इसको आप क्या बोलते हो, उच्च सीमा, और जो आपकी साइड है वो आपकी क्या होती है, निम्न सीमा। ऐसे नेक्स्ट हो जाएगा आपका 180 से कम, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 200 से कम। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि 200 से, यानी इसको मान लेते हैं हम रुपए, दैनिक आय आपका क्या है रुपए में आएगी, तो 200 से कम रुपए कितने लोग कमा रहे हैं। तो जब मैं आपसे बोलूँगा कि 200 से कम कितने लोग कमा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, ये जितने लोग हैं सभी क्या हैं 200 से कम वाले हैं। तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ के और बता दोगे कि मुझे कितने लोग 200 से कम रुपए कमा रहे हैं। तो हम ऊपर से करते हुए स्टार्ट आते हैं। देखो 120 से कम, 120 से कम कितने लोग हैं बच्चों, 12 लोग हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सीधे के सीधे 12, यानी हम 12 को वैसे ही नोट कर देंगे। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ 140 से कम, ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, संचय बारंबारता बोलते हैं। अब 140 से कम कितने लोग कमा रहे हैं, तो देखो 140 से कम ये 120 वाला भी आएगा, 130 वाला भी आएगा, 110 वाला भी आएगा, यानी इन दोनों को कर देंगे हम ऐड। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6, 1 और 1 हो जाएगा कितना, 2, यानी टोटल कितने लोग हो गए बच्चों यहाँ पे 26 लोग हो गए। ये 26 लोग क्या कर रहे हैं, 140 से कम रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं। देखो फिर है 160 से कम, ये लिखा हमने 160 से कम, तो 160 में क्या आ जाएंगे, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। तो देखो पहले आया था आपका 26, 26 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 8 से हो जाएगा 14, यानी 34 लोग। टोटल 34 लोग ऐसे हैं जो 160 रुपये से कम आय वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 180 से कम। तो पहले 34 आ गया, अब 34 में आप क्या जोड़ दो, यानी इन चारों को जोड़ दोगे 12, 14, 8, 6, तो कितना आ जाएगा टोटल, और ये हो जाएगा 40। ठीक है, आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर आ जाता है, मैं बोलूँ 200 से कम कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, तो ये आप इन सबको जोड़ करके मेरे को यहाँ टोटल बता दोगे कितने, 50। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब कम प्रकार से आएगा, अब यहाँ देखो ये वर्ग अंतराल दे रखा था, तो हमने ये क्या किया, वर्ग अंतराल इसको बनाया है किसमें, कम प्रकार वाले में। ठीक है, अगर बाई चांस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये चीज़ दे रखी हो, यानी 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, तो आपने कोई चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं बदलना है। वो जो आपको टेबल दी होगी उसके साथ वो आपकी ऑलरेडी संचयी बारंबारता निकली हुई होगी, है ना। तो उसमें आपने कोई बदलाव नहीं करना है। डायरेक्ट आपने क्या बनाना है, तोरण बनाना है। ये अब आपकी टेबल निकल के आ गई, अब इससे आपने क्या बनाना है, ये तोरण बनाना है। अब तोरण देखो किससे बनेगा, अब यहाँ से आप पॉइंट उठा सकते हैं, अगर यहाँ से अगर आप पॉइंट निकालना चाहे, ठीक है, तो यहाँ से आप पॉइंट बना सकते हैं। देखो कैसे निकलेंगे, जिसका हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बच्चों आप लोग 9th में भी सीख चुके होंगे, 10th में भी आपने सीखा ही एक्सरसाइज किसमें, थर्ड चैप्टर में आपने ग्राफ बनाना सीख लिया है। तो यहाँ पे देखो जो आपका त्वरण निकल के आएगा, तो जो पहले वर्ग अंतराल होगा वो बिंदु लिखना है आपने 120, दूसरा जो आपका संचय बारंबारता वाला रहेगा वो, यानी हम जो ग्राफ बनाएंगे पहला मान किसका रहेगा, x का, दूसरा मान रहेगा किसका, y वाली लाइन का। फिर अगला है 140 और 26, 140, 26। नेक्स्ट है 160, 34। उसके बाद है 180, 40। उसके बाद है 200, 50। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये क्या है, एक तो आपका क्या है दैनिक आय है, और दूसरा है श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ पे आप इसको लिख लो, श्रमिकों की संख्या। सॉरी, ये आप त्वरण के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं त्वरण बिंदु, त्वरण बिंदु। ठीक है, अब यहाँ देखो जो पहला वाला 120, 140, 160, 180, 200, ये क्या है आपकी दैनिक आय है ना। तो दैनिक आय, तो हमने जो ये एक्स वाला लिया है वो बच्चों आपका क्या बना दिया हमने, उसको दैनिक आय बना दिया है। ठीक है, और जो दूसरा हमारा वाई एक्सिस वाला है, यानी ये संचय बारंबारता, उसको हमने क्या बनाया, श्रमिकों की संख्या बनाया। तो जब आप बच्चों स्केल लेंगे तो आप देखोगे इसका जो गैप रहेगा, आपने देखो कहाँ से लेना, हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 120 से स्टार्ट हो रहा है ना, 120, 140, 160, 180, 200 तक। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे क्या ले लिया, 100। जब हम डायरेक्ट देखो यहाँ 100 लिया, उसके बाद का अंतर कितना है, 10-10 का अंतर है ना, 10-10 का अंतर है, यानी आगे हमारा ठीक है। बट जब हमने स्टार्टिंग में लिया तो यहाँ देखोगे, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, ये एक बना दिया, इसको आप क्या बोलते हैं, श्रिंक कर दिया, यानी श्रिंक मतलब सिकोड़ दिया। ठीक है, हिंदी में तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, श्रिंक, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको श्रिंक को बोलते हैं, और हिंदी में जो इसका नाम है वो आप जब सुनोगे तो कहोगे कि क्या नाम है। तो इससे अच्छा आप लोग कहोगे कि यार हिंदी में, मतलब हिंदी से अच्छा इंग्लिश में याद करना, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं निकुंज। क्या बोलते हैं बच्चों, निकुंज बोलते हैं। यहाँ मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे बोलते हैं, निकुंज। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं श्रिंक, SHRINK, श्रिंक। ठीक है, तो यानी ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जब आप कागज़ लोगे तो कागज़ को जब आप ऐसे करके फोल्ड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे इसलिए इसको क्या कर दिया,
निकुंज कर दिया, श्रिंक कर दिया है। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ देखो हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 से सीधा कहाँ पहुँच गए 100 पर। ठीक है, अगर यहाँ 0 से 100, 100 से 200 रहता फिर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ देखो 0 से 100 फिर हमने 10-10 का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, तो अब आय आप देखो, अब बाकी जो चेंज रहेगा वो आपका किस में रहेगा, ये श्रमिकों की संख्या और दैनिक आय में। बाकी जो आपके त्वरण बिंदु निकल के आए हैं वो आपने अब इसमें शो करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो पहला 120,12, तो यहाँ देखोगे 120 ये रहा और 12 कहाँ आएगा, अप्रोक्स बच्चों आ जाएगा इसके आसपास, है ना। तो अगर हम यहाँ से इसको लें तो ये आ जाएगा इस जगह पर। जब आप इसको बच्चों अपने नोटबुक में बनाओगे तो एकदम बिल्कुल आपका परफेक्ट बनेगा। वाइट बोर्ड है और विदाउट, मैंने जो ये लिया है आपके एक्स एक्स और वाई एक्स लिया है वो तो विथ स्केल की हेल्प लेकर के बनाया, बट जो हम पॉइंट दिखाएंगे वो किसकी हेल्प से कर रहा हूँ मैं, विदाउट स्केल के कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट आपका लगभग यहाँ आएगा 120 और 12, दूसरा है आपका 140,26। 140 देखेंगे कहाँ आएगा, 140 ये रहा और 26 आ जाएगा लगभग इस जगह पर। तो यहाँ से अगर हम लाना चाहें तो ये आएगा बच्चों इस जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका वो 160,34, 160,34, 160 आपका ये रहा और 34 अगर हम लाए तो ये 30 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और 160 वाली लाइन इस जगह पर। इस तरह से सिर्फ आपने पॉइंट देना और कोई ज़्यादा इसमें मेहनत वाला काम है नहीं। 180,40, 180 रहा, उसके बाद 40 आप जाओगे तो लगभग ये इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 200 फिर 50, 200 ये रहा और उसके बाद जब आप कहाँ जाओगे 50 पर जाओगे तो ये आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, सारे पॉइंट आपने शो कर दिए। उसके बाद आपने क्या बना देना है, यहाँ से कर देना है एक लाइन ड्रॉ जो सभी पॉइंट्स को क्या करेगी, मिला देगी। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, तोरण, किसको क्या बोलते हैं बच्चों, तोरण बिंदु। ठीक है, यहाँ से हमने निकाले तोरण बिंदु और इसको हमने क्या दिखा दिया, ग्राफ में शो कर दिया और यही आपका क्या बन गया, तोरण ग्राफ बन गया। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे समझ गए होंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। दैनिक आय और आपको श्रमिकों की संख्या दे रखी थी। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या बोला है, कम प्रकार की संचय बारंबारता बनाना है। तो आपने क्या कर लिया, 120 से कम, 140 से कम, 160, 180, 200 से कम आपने क्या बना लिया, वर्ग अंतराल दिखा दिया। फिर उसके बाद हमने संचय बारंबारता कैसे निकाली, हमें पता है कि अगर कोई बोलेगा कि 120 से कितने लोग कम आय वाले हैं तो आपने बोल दिया 12। फिर कोई पूछेगा 140 से कम कितने लोग हैं तो आपने क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ करके इस तरह से आपने निकाल लिया। फिर उसके बाद जो आपका ये वर्ग अंतराल है वो आपका क्या बन जाएगा, एक्स अक्ष का पॉइंट बन जाएगा। जो दूसरा है आपके संचय बारंबारता वो किसका बन जाएगा, वाई अक्ष के पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें थी, एक थी श्रमिकों की संख्या, एक थी आपके पास दैनिक आय। तो श्रमिकों की संख्या आपने वाई अक्ष पर दिखा दी और आय आपने कहाँ पे दिखा दी, एक्स अक्ष पर दिखा दी। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने डिफरेंस यहाँ देखो, यहाँ पे आपने श्रिंक क्यों किया, क्योंकि आपने यहाँ 0 से लेकर के डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए, 100 पर पहुँच गए। अगर 0, 10, 20 करते तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, बट आप क्या बोलते, डायरेक्ट आपने जंप किया तो आपने इसको क्या करते हैं, श्रिंक कर दिया। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अभी मैंने बताया था, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो आपने ये पॉइंट लिखे उसको आपने सिंपली ग्राफ पर शो कर दिया और यहाँ पर आप जो पैमाना ले रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ 0 से 10 पर पहुँचे तो आपने जो स्केल में ली, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ले रहे हो, या 1 मीटर ले रहे हो तो बराबर कितना ले रहे हो स्केल में, वो आप अपने जब कॉपी में सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, आई होप बच्चों इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट।